हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी प्रेस्टीज रसोई में। आज हम आए हैं निर्मला जी के घर पे, जो हमें एक बहुत अमेजिंग सी डिश सिखाने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के अंदर चलते हैं और सीखते हैं। हेलो निर्मला जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज आप हमें क्या सिखाने वाले हैं? आज हम बनाएंगे चॉकलेट ट्रफल केक। चॉकलेट ट्रफल केक। वाह, सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है, तो बनाने में तो और मज़ा आएगा। तो मैम बताइए इस केक के बारे में कुछ। ये चॉकलेट ट्रफल से बनता है, जी। स्पॉन्ज चॉकलेट का रहता है और सबको पसंद आने वाला केक है। और मेरे बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं, जब भी उनका मन करता है मैं उनको फटाक से केक बना के देती हूँ। बिल्कुल, तो आज आप हमें भी ये सिखाने वाली हैं, आपका चॉकलेट ट्रफल केक। तो मैम बताइए इसमें किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ती है? इसके लिए पहले तो हमें ट्रफल बनाना पड़ता है। अच्छा। उसके लिए ये डार्क कंपाउंड है, मॉर्डे का मैंने लिया है। आप कौन सा भी डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। ये अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है मैंने। हाँ। और फिर केक के लिए मैंने ये प्रेस्टीज का मैदा लिया है। अच्छा। पाउडर शुगर लिए है, मिल्क पाउडर लिया है, कोको पाउडर लिया है, दही लिया है, ऑयल लिया है और थोड़ा सा दूध। फिर उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वैनिला एसेंस और विनेगर। तो ये सारा सामान हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा? जैसे ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, अभी कौन से भी स्टोर में ये आपको मिल जाएगा। मैम केक बनाने की सबसे पहली स्टेप हम शुरू करते हैं। तो वो बताइए आप हमें। सबसे पहले इसके लिए हम ट्रफल बनाएंगे। ट्रफल, हाँ। ठीक है। तो उसके लिए ये डार्क कंपाउंड चाहिए। अच्छा। ये मैंने 400 ग्राम डार्क कंपाउंड लिया है जी। 400 ग्राम डार्क कंपाउंड के लिए हमें 200 ग्राम फ्रेश क्रीम लेना पड़ता है। ठीक है, 400 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट के लिए हमें 200 ग्राम फ्रेश क्रीम। ठीक है। ट्रफल केक के लिए तो पहले हम मेल्ट कर देंगे इसको माइक्रोवेव में। अच्छा, इसको मेल्ट करना पड़ेगा माइक्रोवेव में। अच्छा, थोड़ी हार्ड होती होगी। हाँ, अभी तो ये हार्ड है, फिर उसको मेल्ट करेंगे क्रीम के साथ। ठीक है। तो ये क्वांटिटी भी आप बताना कितनी चाहिए? ये हम पूरा लेंगे। अच्छा, पूरा। हाँ। तो ये कितने लोगों के लिए हमारा केक बन जाएगा? ये 1 किलो केक बनेगा, तो अच्छा। ये 8 लोगों के लिए बन इनफ जाएगा, है ना? हाँ। ठीक है। और आप कह रही हैं कि हम इसको माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे। हाँ। तो वो कितने ड्यूरेशन के लिए? वो 30 सेकेंड हम 3 टाइम्स रखेंगे, एक साथ नहीं रखेंगे। अच्छा, 30 सेकेंड, फिर बंद किया, करें। फिर 30 सेकेंड। हाँ। अच्छा, फिर बंद किया, फिर 30 सेकेंड। हाँ, एक साथ रखेंगे तो मतलब बर्न हो जाता है। अच्छा, उसकी टेस्ट भी अच्छा। चेंज हो जाती है। अच्छा अच्छा। फिर इसको मैं एक बाउल में 200 ग्राम, ये हमारा 200 हो गया। तो एक बॉल में आपने लिया हार्ड, ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है ना, जो हार्ड में है। और एक ये अमूल की फ्रेश क्रीम 200 ग्राम हो गया। अभी इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं और इसको हम माइक्रोवेव में रखेंगे मेल्ट होने के लिए, बट नॉट फॉर द होल टाइम। 30 सेकेंड, फिर बंद करना है, फिर 30 सेकेंड, फिर बंद करना, फिर 30 सेकेंड। ओके। अभी हमने ये माइक्रोवेव से निकाला है, हम देखते हैं ये मेल्ट हुआ है या नहीं। अच्छा। अगर नहीं हुआ है मेल्ट तो हम फिर से 30 सेकेंड के लिए रखें। अच्छा, अगर ये प्रॉपरली मेल्ट नहीं हुआ है तो 30 सेकेंड आप और इसको माइक्रोवेव में रख दीजिए। वैसे तो लग रहा है ये हो गया है, तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, तो ये बन गई हमारी ये ट्रफल बन गया। इसको हम फ्रिज में इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। मैम ट्रफल हमने सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया है आधा घंटे। तो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? अब हम केक की तैयारी करते हैं। अच्छा। तो इसके लिए पहले हमें ये मैंने हाफ कप पिसी हुई चीनी लिए। ठीक है। इसमें मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। फिर इसको हम मतलब अच्छे से बीट करेंगे। अच्छा। इसमें हम 1 टीस्पून वैनिला एसेंस डालेंगे। वैनिला एसेंस, ठीक है।
अगेन इसको थोड़ा सा हम अच्छा, वापस से इसको थोड़ा सा बीट करना है। अब इसमें मैंने ये हाफ कप दही लिया है। अच्छा। ये फ्रेश दही है, खट्टा दही नहीं होना चाहिए। तो अगर खट्टा दही है तो केक की टेस्ट बदल जाती है। अच्छा, तो फ्रेश दही बिल्कुल है ना? हाँ। आधा कप, ये भी आधा कप। हाँ। फिर वापस से इसको बीट करेंगे। अभी ये सब हमारे वेट इंग्रेडिएंट हो गए। इसमें हम सब अभी ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी अब इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं मैम? इसमें हम 1 कप प्रेस्टीज का मैंने मैदा लिया है। अच्छा, 1 कप मैदा। 1 कप मैदा। ठीक है, तो वो आप छान के यूज़ कर रही है ना? उसमें मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है। अच्छा, ये मैंने 2.5 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है। ठीक है। और मैंने थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है। ये मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। हाँ, और हाफ टी स्पून में बेकिंग सोडा लेती हूँ। ठीक है, अभी इसको मैं अच्छे से छान लेती हूँ। ठीक है। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। ठीक है। कट एंड फोल्ड मेथड से। अच्छा, अच्छा। सही है। हाँ, हाँ। नहीं तो केक डेंस हो जाता है, अच्छा, फूलता नहीं ठीक से। अच्छा, अभी ये परफेक्ट बन गया है। अच्छा, ये बिल्कुल कंसिस्टेंसी बराबर है इसकी। हाँ, अभी अच्छा। correct है। अब इसको हम टिन में शिफ्ट कर देते अब हमारा यहाँ पे जो केक की कंसिस्टेंसी आपने बताई बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको टीन में डालेंगे बेक होने के लिए, है ना? हैं। तो उसे अब हम टिन रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने ये बटर पेपर लिया है। अच्छा, ये मैंने इसको कट करके अच्छा। रखा है। आप उसकी शेप मेजर कर रही थी ना? ये हमारा जो तरीका हाँ। जो हम स्कूल्स क्राफ्ट में करते थे, Correct। बिल्कुल वही। हर जगह यूज होता है। बिल्कुल सर्कल शेप आपने निकाल दी है। अभी लास्ट में हम इसका लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है विनेगर। अच्छा, तो विनेगर का काम सबसे बाद का है। सबसे लास्ट में डालना है इसको। मैम, ये क्यों डाला जाता है? ये केक ज़्यादा स्पॉन्जी होता है और इसका दही के साथ रिएक्शन होता है तो और केक फूलता है। अच्छा, अभी इसको हम ये विनेगर डालने के बाद ज़्यादा नहीं मिक्स करना है। अच्छा, विनेगर डालने के बाद ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। रेडी होने से पहले हम माइक्रोवेव ओवन को 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट करेंगे। अच्छा, इसकी जब हम इसको माइक्रोवेव में बेक करने के लिए रख रहे हैं तो हाँ। उससे पहले हमें कितनी देर माइक्रोवेव को गर्म करना पड़ेगा? 10 मिनट्स के लिए। 180 डिग्री पे 10 मिनट्स। 180 डिग्री 10 मिनट्स के लिए हमें माइक्रोवेव को गर्म रखना पड़ेगा पहले से, और उसके बाद हमें उसको इसके अंदर अभी ये ओवन हमने 180 पे 10 मिनट्स प्रीहीट कर लिया था हमने। ठीक है। हाँ, ये प्रीहीट हो गया है। हाँ तो जी। हम इसको 35 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे 35 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रखेंगे। अब हम चेक करते हैं ये बेक हुआ है या नहीं। टूथपिक से चेक करेंगे हम। ये देखिए, ये बेक होके आए हैं। कितने अच्छे से बेक बहुत हुआ है। अच्छे से बेक हो गया है। और अब हम फिर भी एक बार चेक करके दिखाते हैं कि कैसे बेक हुआ है। ये बिल्कुल देखिए। टूथपिक पे बिल्कुल हाँ, भी टूथपिक क्लियर आनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर आई है। हम्म। मतलब बिल्कुल स्पॉन्जी है, पक Spongy। गया है हम्म। और कहीं से भी कच्चा ये नहीं है। देखिए, ये हमारा केक बेक होके आया है। बिल्कुल, ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है। और ये नीचे का बटर पेपर है ना? बटर पेपर। ये नीचे का बटर पेपर है। तो इसके हम अभी 3 लेयर करेंगे। अच्छा, और बिल्कुल जालीनुमा और एकदम हाँ। आपने बिल्कुल ऐसा कैसा निकाल के उसको स्लाइस में रख दिया। यहाँ पे उस केक की 3 लेयर्स बराबर बराबर काट ली। ठीक है। अब हम फ्रॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने ये केक बोर्ड लिया है। अच्छा, केक बोर्ड। और अगर किसी के घर पे ये इस तरीके का नहीं हो तो आप प्लेट में भी बना प्लेट में भी ले सकते हैं ना? और वो मतलब इजीली ये इजीली मिल
मिल जाता है। अच्छा, इजीली मिल भी जाता है ना, अगर नहीं हो तो हम प्लेट में भी इसको डायरेक्टली हाँ, कर सकते हैं। ठीक है। तो हाँ, अब हम वो जो हमने ट्रफल सेट होने के लिए रखा है हाँ, वो हाँ। निकाल दें। अब हम इसको ये हमारा फ्रिज में रखा हुआ जो ट्रफल था वो रेडी है। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो अब हम हाँ जी। फ्रोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रोस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये ट्रफल पहले ये बोर्ड पे लगा देती हूँ, क्योंकि केक फिर हिले ना इधर उधर। अच्छा, ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि केक सेटल हो जाए, हाँ, है ना, इस पे हिले नहीं। ठीक है। मैं अभी ये जो हमने केक के लेयर किए थे सब, मतलब मिडल वाला मेटल वाला लेयर है ना। लेयर ले लेते हैं। ठीक है। मैंने ये जानबूझ के थोड़ा बड़ा कट किया है। हाँ, इसकी क्योंकि- मोटाई दूसरों के वनस्पत थोड़ी हाँ, ज्यादा है। क्योंकि फिर उठाते टाइम वो मतलब अच्छे से केक स्लाइस भी आ जाए। और अच्छा। फिर इसको मैं, ये क्या है मैम? ये प्लेन वाटर है, इसको अच्छा। सोक कर लेती हूँ, मॉइस्ट, मतलब केक मॉइस्ट रहने के लिए। अच्छा, प्लेन वाटर है प्लेन इसमें? वाटर है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो ये हम चम्मच की मदद से भी कर हाँ, सकते हैं? हाँ, जिसके पास ये नहीं है तो स्पून से भी कर सकते हैं। अच्छा, स्पून से भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, बहुत पतला है। ये जो बाहर निकल जाता है वो ये, कुछ नहीं, बाद में हम ये अच्छा, इसको ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने थोड़ी सी लिक्विड कोटिंग करी है। हाँ, अच्छा, क्योंकि ये मतलब इजीली स्प्रेड हो जाए। अच्छा। अब हम एक जो- वापस से हाँ, टॉप का जो टॉप केक का जो पार्ट, सबसे था, तो ये मिडल में रखेंगे अभी इसको। मिडिल वाला रखा लास्ट में और टॉप वाला रखा मिडल में। मिडिल में। राइट। फिर से इसको वापस पानी मॉइस्ट। से सोक कर देते हैं। ठीक है। ये सेम प्रोसीजर है। अच्छा, अगेन कोटिंग। Same। और ये बच्चों को भी नहीं, बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी ये केक बहुत पसंद। अभी हम ये जो सबसे लास्ट वाली लेयर थी, हाँ, उसको ये हम लास्ट में क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जो प्लेन रहता है ना, अच्छा, तो इजी हो जाता है फ्रॉस्टिंग के लिए। प्लेन दिखता है। अच्छा, इसका जो बेस है वो थोड़ा सा ये जो अच्छा दिख रहा है। हाँ, तो इसको भी हम थोड़ा सोक करते हैं पानी से। हम्म। अभी ये केक को हम फ्रिज में रखेंगे। अच्छा, अब बस- इसको फ्रिज में रखना हाँ, होता है। बाद में हम इसको फाइनल मतलब टच देंगे। हाँ। अभी सेट होने के लिए बहुत पतला है तो फिनिशिंग नहीं हो रही है इसकी। हाँ। तो सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। मैम, फ्रिज में रखना होता है या फ्रीजर में रखना फ्रिज होता है? में। अब हम वो केक निकालते हैं जो सेट होने के जो लिए हमें रखा- सेट होने के लिए रखा था ना, जो Correct। गीला हमें लग रहा था। ये देखिए अभी सेट हो गया है। अभी बिल्कुल, ये सेट हो गया और ये चिपक हाँ। भी नहीं रहा है हाथों अभी हम इसको फाइनल फिनिशिंग फाइनल टच। फाइनल फिनिशिंग देते हैं। इसके लिए मैंने ये गर्म पानी लिया है। अच्छा, गर्म पानी। हाँ। ये किस लिए मैम? तो इसको मैं ये स्पैचुला को इसमें डिप करके फिर अच्छा, स्मूथ केक बनेगा। अच्छा। अच्छा, ये जो साइड का जो हमारा थोड़ा सा अलग सा रह गया है वो हम चीज़ इवन हो जाएगी। हाँ, कर है ना? देंगे हम इसको। हाँ, ये जो चीज़ इवन हो गई है आपके इस तरह कोटिंग करने से। इसको अभी थोड़ा सा है तो ये लेके गनाश और थोड़ा इसको कवर कर देंगे। पहले के और अब के लुक में काफ़ी डिफरेंसेस है और काफ़ी फाइन स्ट्रक्चर अब हो गया है पहले से। अभी हम ये स्क्रैपर से इसके ऊपर डिजाइन कर लेते हैं। अच्छा। मैंने ये जिगजैग वाला स्क्रैपर लिया है। अच्छा, ये लाइंस होती जा रही है हाँ। ना इसमें। अभी हम थोड़ा सा गनाश मेल्ट करके इसके ऊपर ड्रिपिंग करेंगे उससे, और फिर रोजेट बनाएंगे। अभी ये ट्रफल गरम किया हुआ हम इसके ऊपर डाल देते हैं। ये हो गया हमारा। अभी
बस हो गया ये, इसके ऊपर बस फ्लावर्स लगा देती हूँ। मैंने इसे पाइपिंग बैग में जो हमने ट्रफल सेट करने के लिए रखा था वो विप करके भरा है। अभी हम इसके ऊपर रोजेस बना लेते हैं। और मैंने ये थोड़े चॉकलेट के फ्लावर्स बना के रखे थे पहले ही। अच्छा। मोल्ड मिलता है इसका। अच्छा, मोल्ड मिलता है, उसमें हाँ, जमा दीजिए। जमा दिए। अच्छा। मैं थोड़ा सा इसे ये डेकोरेट कर देती हूँ, हाँ जी। ताकि ये और अच्छा इसको लुक आ जाए। अच्छा, ये ऐसे ही डायरेक्ट हो जाते हैं सेट, है ना? हाँ, इसका मोल्ड है। अच्छा। मेरे पास ये थोड़े स्प्रिंकल्स है, हम्म। इससे हम थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं केक को। अभी ये केक हमारा रेडी हो गया है। बहुत खूबसूरत लग रहा है मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। अभी आप मुझे टेस्ट करके बिल्कुल। बताइए कैसे हो। हम कट करेंगे जी, मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसा बना है। बहुत अमेजिंग और बहुत ही अच्छा टेस्ट है, और चॉकलेट का टेस्ट इसमें मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है, और मतलब यू नो मुंह में थोड़ा जो स्पॉन्जीनेस है वो भी मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है। थैंक यू सो मच मैम हमारे शो में आने के लिए और हमें इतना सुपर केक सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मेरे पास भी आपके लिए एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ है। दैट इज़ फ्रॉम प्रेस्टीज रसोई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू सो मच। तो देखा दोस्तों, अमेजिंग चॉकलेट ट्रफल केक जो मैंने सीखा और आप लोगों ने सीखा निर्मला जी से। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी कोई भी रेसिपी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। हम आएंगे आपके घर, आपके शहर प्रेस्टीज रसोई के साथ। तो जुड़े रहिए प्रेस्टीज रसोई के साथ। थैंक यू सो मच।